अब आइए हम लोग जानते हैं कि हमारा जो वर्क एट हाइट है, वर्क एट हाइट का जो वर्क परमिट है, उसे हम लोग कैसे भरते हैं और क्या क्या कंटेंट होते हैं वर्क एट हाइट वर्क परमिट में। तो आप जैसा कि इस स्लाइड में देख रहे होंगे कि एक साइड ये लोगो ऑफ कंपनी, तो यहाँ पर आपकी जो भी कंपनी रहेगी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो भी रहेगा, उसका लोगो रहेगा, वर्क एट हाइट परमिट मेंशन रहेगा, उसके नीचे कंपनी का नाम रहेगा आपकी। फिर उसके बाद आपका जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसका नाम रहेगा, जो भी पैकेज है उसका नाम रहेगा, और जो यदि कोई कंस्ट्रक्शन साइट है तो वहाँ पर मेजरली ऐसा देखने को मिलता है वर्क परमिट्स में। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भी ऐसा हो सकता है। उसके अलावा आपकी कंपनी का नाम इस साइड इस वाले सेक्शन में आप देख रहे होंगे, सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट मेंशन रहेगा। फिर उसके बाद ये GWP लिखा हुआ है, इसकी जगह होगा WHP वर्क हाइट परमिट, ये गलती हो गई है यहाँ पे, और यहाँ पर वर्क परमिट नंबर जो है वो लिखा हुआ रहेगा। उसके अलावा रिवीजन नंबर, कितनी बार हमारा जो वर्क परमिट रिवाइज हुआ है, रिवीजन हुआ है, मैंने जनरल वर्क परमिट वाले वीडियो में भी बताया हुआ था इस स्लाइड को। और फिर उसके बाद यहाँ पर पेज नंबर 1 2 3 कौन सा पेज नंबर है वो मेंशन रहेगा। तो अब इसका जो पार्ट 1 है, ये एक पूरा वर्क परमिट है, इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है, और ये इसका पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में यहाँ पर नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का क्या नाम है वो नाम आएगा, यहाँ पर डेट, किस डेट को आप काम कर रहे हैं वो डेट आएगी, जॉब नंबर आएगा, कौन सा जॉब नंबर जो आप परफॉर्म कर रहे हैं वो आएगा, एरिया लोकेशन, किस जगह पर आप उस हाइट का काम कर रहे हैं वो आएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद परमिट रिक्वायर्ड फ्रॉम टाइम, मान के चलिए आप 9 बजे परमिट, अगर 9 बजे से यदि कोई काम कर रहे हैं जो आपको 6 बजे तक करना है, तो यहाँ 9 बजे से 6 बजे तक जब आप वो मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद नेम ऑफ द परफॉर्मिंग एजेंसी, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है या कौन सा सब कॉन्ट्रैक्टर है जो उसमें काम कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, वर्क एट हाइट पे जिसके वर्कर परफॉर्म कर रहे हैं उसका मेंशन होगा, नाम मेंशन होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद आ जाते हैं अपन पार्ट 1 में, इसको भी मैंने पार्ट 1 में कंसिडर किया है। तो अब आप इसमें देख रहे होंगे, मैंने रिस्क असेसमेंट की बात करी थी पीछे वीडियो में, तो अब आप इसमें देख रहे होंगे, इसमें साफ मेंशन है रिस्क कंट्रोल मेजर्स टू प्रिवेंट फॉल ऑफ पर्सन। मतलब क्या क्या रिस्क कंट्रोल मेजर्स हैं किसी आदमी को ऊंचाई से गिरने से बचाने के लिए, तो वो सभी इस वर्क परमिट में रहेंगे। सेफ एक्सेस वर्क प्लेस प्रोवाइड है तो हम डन पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नॉट रिक्वायर्ड, मतलब कि सेफ एक्सेस है, ऊपर जाने के लिए सेफ रास्ता है या नहीं है, और जो वर्क प्लेस है वो प्रोवाइड है या नहीं है। फिर उसके अलावा वेदर द एज प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड एडुकेट, मतलब एज प्रोटेक्शन दी हुई है या नहीं दी हुई है। फिर उसके बाद जो वर्क एरिया अवे फ्रॉम द विक्टिमी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट हैं वो वर्क एरिया जो है वो उनसे दूर है या नहीं है। फिर उसके बाद वेदर वर्क प्लेटफॉर्म इज एडिकेट विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेंथ एंड डायमेंशन। फिर इज द वर्किंग प्लेटफॉर्म फुल्ली बोर्डेड, वर्क प्लेटफॉर्म प्रोवाइड विद गार्ड रेल, आर द वर्कमैन स्क्रीन्ड for working at height, educate fall protection arrangement made, stick line, double lanyard, harness, फॉल अरेस्टर, सेफ्टी नेट। सो ये सारे रिस्क कंट्रोल हैं जो हमें वर्क एट हाइट पे काम करने के लिए लेने चाहिए। ये सारे पॉइंट्स मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिए हैं और इनको आप पढ़ भी सकते हैं। अब आइए पार्ट 2 पे आते हैं। तो पार्ट 2 में हमारा जो है वो है रिस्क कंट्रोल मेजर फॉर अवॉइडिंग फॉल ऑफ मटेरियल। अब मैं पार्ट 1 पे दोबारा आता हूँ। ये रिस्क कंट्रोल मेजर्स जो हैं, तो जो जो भी चीज़ें हम वर्क परमिट जब इशू करेंगे तो जो जो चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं उस पर हम डन के यहाँ पे जाएंगे और डन लिख देंगे, या फिर यस लिख देंगे, या फिर राइट का टिक मार्क कर देंगे, और नहीं है तो नॉट रिक्वायर्ड कर देंगे। अगर इस ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं यहाँ पर इनमें से कोई भी चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है तो उस पर नॉट रिक्वायर्ड पे हम क्लिक करेंगे। फिर जो भी ऑथराइज सेफ्टी का पर्सन रहेगा या सेफ्टी प्रोफेशनल जो रहेगा, या फिर जो जॉब एग्जीक्यूट मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव इंजीनियर रहेगा, या फिर जो भी प्रोडक्शन या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का इंजीनियर रहेगा, वो इंश्योर करेगा वर्क परमिट को चेक करने के दौरान कि ये रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो वो फिर आपस में डिस्कस होने के बाद वो डिसाइड किया जाएगा। और आप जब वर्क परमिट भरेंगे तो आपको ये देखना है कि ये चीज़ हुई है या नहीं हुई। वर्क एट हाइट पे काम करने के दौरान हुई है तो ही हमें डन करना है, अगर ज़रूरत नहीं है तो नॉट रिक्वायर्ड करना है। फिर इसके बाद पार्ट 2 पे आते हैं। तो रिस्क कंट्रोल मेजर फॉर अवॉइडिंग फॉल ऑफ मटेरियल, मतलब क्या रिस्क कंट्रोल मेजर्स जो है वो हम लेने हैं, वो भी वर्क परमिट में लिए हैं उस काम करने के दौरान जब हम उस काम को कर रहे हैं। तो ऊपर से गिरने के लिए, मटेरियल फॉल के लिए हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो प्रिवेंशन उसका कंट्रोल मेजर्स उसके लिए या नहीं लिए हैं। तो अगर लिए हुए हैं तो हमें डन पे जाना है और राइट क्लिक करना है, यस करना है, या फिर डन लिखना है। अगर उस जगह पे ज़रूरत नहीं है उसकी तो नॉट रिक्वायर्ड करना है हमें। आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहला है कि वर्क एट मोर देन 1 एलिवेशन एट द सेम सेगमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड, एक ये हो गया। फिर उसके बाद वॉकवेज, असाइल्स एंड ऑल ओवरहेड वर्क प्लेस क्लियर्ड ऑफ लूज मटेरियल, तो नहीं रखा हुआ है वहाँ पे ओवरहेड पे, वॉकवेज के यहाँ पे।
ये सारी चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद वेदर ऑल टूल्स एंड टैकल इंस्पेक्टेड बिफोर यूज़, जितने भी सारे टूल्स एंड टैकल्स हम यूज़ कर रहे हैं वो इंस्पेक्टेड हैं या नहीं है। फिर उसके बाद वेदर हैंड टूल्स एंड हैंडलिंग मटेरियल सिक्योर्ड अगेंस्ट एक्सीडेंट फॉल, मतलब कि जो हमारे हैंड टूल्स हैं और हैंडलिंग मटेरियल हैं वो एक्सीडेंट फॉल से पूरे सिक्योर्ड हैं या नहीं है। फिर वर्कमैन जो है, वर्कमैन प्रोवाइडेड विद बैग बॉक्स, मतलब ऊंचाई पर इसका फोल्डिंग पर यदि या कहीं पाइप पे कोई काम कर रहा है तो वो बैग या फिर बॉक्स कैरी कर रहा है या नहीं कर रहा है, जिसमें वो अपने नट बोल्ट्स हो गए या फिर अपने जो हैंड टूल्स हो गए वो स्टोर करके रख सके, ताकि वो नीचे ना गिरे जब वो काम ना करे। तो उस वर्किंग प्लेटफॉर्म पे यदि रखेगा, कोई बोल्ट रखा हुआ है, धोखे से वो गिर गया और वहाँ उसके नीचे कोई बंदा जा रहा है जो कि सेफ्टी हेलमेट नहीं लगाए हुआ है, तो आप सोच सकते हैं कि उस एक छोटे से बोल्ट से उसके सर पे गिरने पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कितना बड़ा जो है वो एक्सीडेंट हो सकता है। उसके अलावा ये एक और पॉइंट है, वेदर एरिया बिलो वेयर द हाइट वर्क बीइंग परफॉर्म्ड इज कोऑर्डिनेटेड एंड अनऑथराइज्ड एंट्रीज आर अवॉइडेड। तो एक ये भी पॉइंट है इसमें। तो अगर ये सभी हैं, उस काम को करने के दौरान इनकी ज़रूरत है और अगर वो वहाँ पर दिए गए हैं तो हमें डन पे करना है, और अगर ज़रूरत नहीं है तो नॉट रिक्वायर्ड करना है। इसके बाद पार्ट 3 आ जाता है। तो पार्ट 3 में आप देख सकते हैं, पार्ट 3 में क्लोजिंग ऑफ वर्क परमिट है और उसके ऊपर एक और सेक्शन है। उसके ऊपर वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये होता है कि परमिट रिक्वेस्टेड बाय, मतलब परमिट किसने डिमांड किया है, कौन से कॉन्ट्रैक्टर ने डिमांड किया है, कौन काम करने वाला है जिसने इसको डिमांड किया है, तो उसका यहाँ पर नाम आएगा, उसकी कंपनी का नाम आ सकता है, उसका नाम आ सकता है। फिर उसके बाद उसके नीचे उसका नाम आएगा पूरा, जो भी सुपरवाइज़र है या जो भी कॉन्ट्रैक्टर का पर्सन है या जो भी कॉन्ट्रैक्टर का इंजीनियर है उसका नाम आएगा, उसकी क्या डिजिग्नेशन है, वो किस पद पर है वो आएगा। फिर यहाँ पर उसके सिग्नेचर रहेंगे। फिर ये इशूइंग अथॉरिटी वाले पार्ट में कौन इशू कर रहा है, आपकी कंपनी का कौन रिप्रेजेंटेटिव इंजीनियर उसको इशू कर रहा है उसका नाम आएगा यहाँ पर, या फिर कंस्ट्रक्शन साइट में कौन कंपनी से रिप्रेजेंटेटिव एग्जीक्यूशन इंजीनियर उस परमिट को इशू कर रहा है उसका नाम आएगा। और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से यदि कोई इशू कर रहा है तो उस पर्सन का नाम आएगा यहाँ पर, और फिर नीचे उसका इशूइंग अथॉरिटी इन द सेंस कौन है वो आएगा यहाँ पे। तो जो भी उसको इशूइंग अथॉरिटी होगी उसका नाम आएगा। फिर उसके बाद नेम आएगा, कौन पर्सन है उसका नाम आएगा, फिर उसकी डेजिग्नेशन कौन से पद पर है वो लिखा आएगा, फिर उसके बाद उसके यहाँ पे साइन होंगे। तो इतना सब कुछ करने के बाद वर्क परमिट जो है वो इशू हो जाता है और काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और जो सेफ्टी पर्सन है, सेफ्टी प्रोफेशनल है, वो भी आके काम स्टार्ट होने से पहले उस काम को वेरीफाई करते हैं कि सारे जो सेफ्टी के चेक पॉइंट्स हैं वो सब क्लियर हैं या नहीं है, या फिर जो वर्कर जो ऊंचाई पर काम करने के लिए जा रहे हैं वह कार्यस्थल सेफ है या नहीं है। ये सारी चीज़ें इंश्योर की जाती हैं और इनका ही रेगुलर इंस्पेक्शन किया जाता है साइट पर जाकर या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में जाकर। उसके बाद जब हमारा काम ख़त्म हो जाता है, कार्य पूरी तरह पूर्ण हो जाता है, तो हमारा जो है वो क्लोजिंग ऑफ परमिट वाले सेक्शन पे हम आते हैं। तो हमारा टाइम, मतलब कब हमारा जो काम ख़त्म हुआ है, क्या हमने जिस जो अवधि वर्क परमिट में मेंशन की हुई थी उस अवधि पर समाप्त हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो टाइम यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद उस तारीख को ख़त्म हुआ है तो डेट आ जाएगी यहाँ पर, और उसके बाद नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, किसने इशू किया था उसका नाम आ जाएगा, उसका डिजिग्नेशन आ जाएगा और उसके सिग्नेचर आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो है ये वर्क परमिट जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो ये था वर्क एट हाइट का वर्क परमिट, जिसको हमने जाना कि इसको कैसे भरते हैं और इसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो था वो वर्क एट हाइट से रिलेटेड था। ऊंचाई पर जो जितने भी काम होते हैं उनसे संबंधित जितनी भी जानकारी थी वो सभी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की। आई होप सो इससे आपने कुछ फैक्टफुल नॉलेज जो है वो गेन किया हुआ होगा, और यदि आपके कोई दोस्त हैं, संगी हैं, साथी हैं जो इस विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके साथ इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, और कमेंट करेंगे तो उससे थोड़ा और जो है वो मोटिवेशन मिलेगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अब मिलते हैं हम अगले नए वीडियो में एक और नए वर्क परमिट के साथ, और उसे भी इसी तरह ब्रेक डाउन करेंगे और उस वर्क परमिट के बारे में डिटेल्ड में जानेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का इस वीडियो में देखने के लिए। थैंक यू।